अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। अच्छा जी, वीकेंड है। वीकेंड पे मेरे हस्बैंड घर होते हैं, वो बच्चे को देख सकते हैं। तो मैंने सोचा होता मैंने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। लास्ट ईयर आई वाज ऑन बेड रेस्ट और बस जैसे ही बेबी हुआ तो फ़ौरन ही मेरी एंट्री लीव भी ख़त्म होगी। जब मैं यहाँ आई जॉब स्टार्ट होगी, छोटा सा बच्चा, मैं अकेली, तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं नहीं कर पाई, तो अब मुझे उन्हें करना था। सो ये डीप क्लीनिंग वाला काम स्टार्ट किया मैंने कि सबसे पहले शूज़ को रीअरेंज करके देखना है उनमें से किनको निकालना है, किनको रखना है और उनके ज़रा अच्छे से फिर से डस्टिंग वगैरह करके बॉक्सेस वगैरह के इनको अरेंज करना है। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड के किए, ज़रा वो काम कम था और फिर मैंने जनाब अपने करना शुरू किए। और बेसिकली एम गवर्नमेंट साइंस टीचर और आजकल चूँकि समर वेकेशंस हैं और वेकेशन भी अब तो लग रहा है बस ख़त्म ही होने वाली हैं और वाकई होने वाली हैं। सो एक दफ़ा मुझे घर के हर कोने को बहुत अच्छे से साफ़ करना था। अच्छा, ये खुस्से मैंने मोजारी से ऑनलाइन ही मंगवाए थे। सिर्फ ये नहीं, इससे पहले भी मैं एक खुस्सा और एक उनकी चप्पल जो है वो मंगवा चुकी हुई थी। मुझे इनके खुस्सा बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मोस्टली ये होता है ना कि खुस्से पीछे से लगते हैं, तंग करते हैं। ये बिल्कुल भी तंग नहीं करते और ख़ूबसूरत तो हैं ही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जनाब बाकी सारे जूतों को और मैं अब अरेंज करने की तरफ जा रही थी। अक्सर ऐसा हुआ था कि उनके जो बॉक्सेस हैं वो भी शफ़ल हुए थे, अक्सर जूते बगैर साफ़ हुए भी अंदर थे। तो उन सबको मुझे देखना था, सॉर्ट आउट करना था, सबको निकाला एक दफ़ा बॉक्सेस की अच्छे से जो है वो डस्टिंग वगैरह की और फिर उनको रीअरेंज करके मैंने रखा। ये वाले शूज़ मैंने आज से 3 साल पहले ये भी ऑनलाइन मंगवाए थे आइडियाज़ से। तो अभी मैं देख ही रही थी कि मोस्टली ये होता है ना कि बड़े बड़े जूतों का टेक्सचर ख़राब हो जाता है, लेदर उतरना शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये जूता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं यूज़ बहुत कम कर सकी। द रीज़न इज़ दैट कि इसका जो ये ऊपर वाला ये स्टफ़ है ना, ये क्वाइट हार्ड और ये लगता है, तंग करता है। ये भी मैंने ऑनलाइन ECS से मंगवाया था, लेकिन ये मैंने यूज़ बहुत कम किया है, पता नहीं क्यों कम किया है। अब मैं वैसे सोच रही थी कि इसको यूज़ करना है, लेकिन पड़े पड़े ये भी ख़राब नहीं हुआ, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये भी ECS से लिया था मैंने जूता, बट इसको मैंने बहुत यूज़ किया, सही में घिसाया है। और ऐसे जूते मेरे कम ही होते हैं। जैसा तैसे मैंने डब्बों को अरेंज करके अंदर घुसाया और उसके बाद जनाब क्या हुआ, सरप्राइज़ मुझे ये मिला कि बाजी जो है ना, जो हेल्पर है मेरी, वो नहीं आई। सो मुझे बर्तन खुद धोने पड़े। इतने ढेर सारे बर्तन मैंने वॉश किए और इनको बिल्ला ही पूछे, 2 दफ़ा कॉल किया एंड दिस हेड के हम आ रहे हैं और तशरीफ़ नहीं लाई। और तब लाई जब मैं सारे धो चुकी हुई थी, फिर मैंने गुस्से में उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि ज़ाहिर है आधी रात को मैंने उनसे काम क्या ही कराना था। साथ में मैंने प्याज़ों को नमक लगाया क्योंकि चावल बने हुए थे तो उसके साथ ज़रूरी था। ये जी मैंने कपड़े धो के डाले थे। तो मेरी लॉन्ड्री में स्पेस कम है, बार बार छत पे जाके कपड़े डालना मुझे मुश्किल लगता है, तो मैंने ये स्कीम लगाई हुई है, ये वाली वायर लगाई हुई है और इस पे मैं ड्रेसेस को हैंग कर देती हूँ। फिर जनाब हमने टीवी शीवी देखा, कोई हाशर को सुलाया और फिर हमारी मिडनाइट क्रेविंग्स जो है ना वो जाग उठी और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो कि ठीक ही था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि क्रेविंग हो रही थी तो सेटिस्फाई इसी से हुई। उसको खाने के बाद जनाब हम सो गए और लेट ही सोए थे, कोई 2 तो बज के होने। सुबह फिर उठ के फ़्रेश होके जब मैं आई तो टाइम कुछ ये बज चुका हुआ था। अब मुझे किचन में जाना था, नाश्ता बनाना था और ये जनाब हम किचन में आ चुके हैं। अब मेरा इरादा था रात को काले चने बनाने का, तो मैंने सबसे पहले उनको भिगोया। बाकी ये घी निकाला, पेड़े रेडी हैं, सब कुछ पिच तैयार है पूरी। क्या बन रहा है, मैं साथ ही चाय बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता करते हुए खाने के भी फ़ौरन बाद मैं चाय पीती हूँ, जो कि बहुत बुरी वैसे आदत है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पा रही खुद से। और नाश्ते के तो साथ साथ ही चाय चाहिए होती है। और आज मैंने सोचा जी हम चोर मसाले पराठे बनाते हैं, क्योंकि संडे है तो संडे में भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। सो मैंने जनाब पराठे बनाए और ऑमलेट मैं पहले ही मिक्स कर चुकी हुई थी। इसके बाद जनाब मैंने ऑमलेट बनाया। अभी ये पराठा जस्ट शेप की वजह से मुझे पसंद नहीं है, बल्कि इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। जैसे तय वाले पराठों की, बलून वाले पराठों की, हर एक की अपनी एक होती है ना स्पेसिफिकेशन, तो मुझे लगता है कि टेस्ट में भी कुछ ना कुछ वेरी करते हैं। तो खैर मज़े का बनता है, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। ये जनाब ऑमलेट बन गया, उसके साथ ही मैंने चाय वगैरह भून ली थी
ट्रे वगैरह रेडी कर दिया था, टेबल पे तब ग्लास और पानी वगैरह रखी हुई थी। और फाइनली ये हमारा आमलेट भी रेडी हो चुका है और ये हम नाश्ते वाले टेबल पे आ चुके हैं। और ये मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा पराठा खिलाना शुरू कर दिया था जहाँ जहाँ से वो सॉफ्ट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज बाजी जो हैं वो टाइम पे आ ही गई, वैसे तो वो लेट थी, हम ही हर बहुत लेट उठे। तो जनाब मैंने सोचा कि आज अपनी सुपरविजन में अच्छी सी डस्टिंग कराई जाए हर कोने से, और डीप क्लीनिंग तो साथ साथ मैंने करनी ही है, बट ये किया जाए। पहले भी करने की कोशिश करती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे के किसी काम आप अंदर जाते हो, उसका पैम्पर चेंज करने, उसको सुलाने, आप बाहर आते हो तो आप देखते हो 5 मिनट में काम ख़त्म हो चुका हुआ होता है। और आज मुझे ख़ुद अपनी सुपरविजन में सारा कुछ कराना था। अच्छा, मैंने वो कैंडल स्टैंड वगैरह फिर ख़ुद से साफ़ किया। डिफरेंस आप देख चुके हैं कि उस पर कितनी डस्ट थी। ये वेस वगैरह, ये कैंडल स्टैंड भी और ये वेस और इसके साथ टेबल है, ये दोनों चीज़ें हम ने 2 साल पहले एक्सपो से ली थी। और मैंने उस एक्सपो की वीडियो भी अपने चैनल पे जो है वो अपलोड की हुई है। अच्छा जनाब, अच्छे से डस्टिंग वगैरह कराई। ये बॉक्सेस वगैरह भी किचन में मैंने वॉश करा लिए, इन्हें पहले ही मैंने खाली कर दिया था। और ठीक है, बाजी बर्तन वगैरह धो के चले गए। मैंने हाशर को सुलाया। हाशर जैसे ही सोया तो मैंने सोचा कि शाम की हंडिया के लिए लहसुन और प्याज वगैरह तैयार कर लिया जाए। उसके बाद जनाब हमने शावर वगैरह लिया, हाशर को नहलाया धुलाया। ये वाला सारा सेशन संडे को चलता ही है। फिर ये छोटा सा लंच किया, रात वाले थोड़े से चावल खाए, चाय पी। जेंटलमैन की एपिसोड देखी। ये ड्रामा भी आजकल हम देख रहे हैं और ये भी काफ़ी अच्छा है, बल्कि जो मुझे लग रहा होता है कि अच्छे हैं हम वही देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक बता रही हूँ। उसके बाद जनाब नहाने के बाद मुझे जो चीज़ें फेस पर अप्लाई करनी थी, फ़ौरन मैं हाशर के साथ इंगेज हो गई थी, सो नहीं कर पाई। वो मैंने अप्लाई की, बालों में सीरम शीरम लगाया, सन ब्लॉक, क्योंकि किचन में जा रही थी, किचन में जाने से पहले सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जनाब मैंने सारा कुछ डाला प्रेशर कुकर में और चने बनाने के लिए रख दिया। ये मेरी मामा की रेसिपी है, सो हम जो काले चने हैं वो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरी मामा के हाथ के काले चने जी सबको फैमिली में बहुत पसंद है। अब इशू ये था कि मेरा कुकर जो है ना, ये थोड़ा सा मसला कर रहा था, इसमें से स्टीम और पानी निकलना शुरू हो जाता है। सो मैं किचन से बाहर ठहर के इसको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ये आज चलता है या नहीं चलता, क्योंकि उसके रबड़ के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करके उसको दोबारा से डाल के मैंने इसको रखा था, लेकिन इसका चलने का कोई मूड नहीं था। वैसे भी मैं प्रेशर कुकर जब भी किचन में रखती हूँ तो खुद बाहर ही रहती हूँ। सो फाइनली मैंने उसका ढक्कन चक्कन खोला और मेरे पास घंटे का मार्जिन था, उसको वैसे ही हल्की आंच पे रख दिया और पकने दिया। अब साथ में मुझे हाशर के लिए कस्टर्ड बनाना था और जी दूध से भलाई भी अलग करनी थी। ये कोई घंटा पड़ा रहा था। और उसके बाद जनाब चने जो हैं वो ऑलमोस्ट गल गए थे, क्योंकि मीठा सोडा भी मैंने उन्हें लगाया था। तो अब जी इनकी भुनाई करनी है हमें। वो करने के बाद और कस्टर्ड वगैरह रेडी करने के, ये देखें जी शेल्फ़ की क्या हालत हुई पड़ी है। ये कस्टर्ड बनने के बाद मैंने रख दिया था इस फ़ैन के आगे, और ख़ुद भी मैं इस फ़ैन को चलाती हूँ जब कुकिंग कर रही होती हूँ, तो इसको इस दूसरी तरफ टर्न करके, ताकि इतनी गर्मी में और तो कोई सूरत हाल नहीं होती। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास चार्जिंग फ़ैन है। चलें जी, अब इसको भून छून लिया, कस्टर्ड जो है उसको मैंने निकाल लिया। अब जी मगरिब की और शेल्फ़ को भी मैंने अच्छे से दोबारा से क्लीन कर दिया। उसके बाद मगरिब की नमाज़ का वक्त हो चुका था, सो मैंने हल्की आंच पे पानी ऐड करके चनों को रखा ताकि उस पर आयल आ जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना शाना खाया। ज़िंदगी गुलजार है उन ड्रामों में से एक है जो मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ देखना चाहती थी, सो ये मैं दोबारा देख रही हूँ। ये जी हाशिर का डिनर, और इसके साथ ही चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।